नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू। तो आज का हमारा जो टॉपिक है इसमें कंप्यूटर मेमोरी या फिर स्टोरेज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना ज़्यादा समय लिए। यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कंप्यूटर प्रोसेसर के लिए वेटिंग रूम के नाम से कौन जाना जाता है। तो जो आपका कंप्यूटर प्रोसेसर होता है वो क्या करता है, वो सारे की सारी कैलकुलेशन गणना करने का काम करता है, प्रोसेसिंग का काम करता है। तो उसके लिए वेटिंग रूम का काम कौन करता है, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन आप प्रोसेस को भेजते हो तो प्रोसेसर तक पहुंचने से पहले वो इंफॉर्मेशन कहाँ पर जाती है, जहाँ पर वो वेट करती है, ताकि जो है प्रोसेसर पहले काम को कंप्लीट कर दे और फिर जो काम आपके जो वेटिंग रूम में है फिर उसको भी अंदर लेके जाए और उसको प्रोसेस करे। तो प्रोसेसर के लिए जो वेटिंग रूम होता है वो होती है आपकी रैम, क्योंकि आपके जो हार्ड डिस्क के अंदर जितना भी डेटा होता है वो सारा का सारा डेटा आपकी रैम के अंदर जाता है। और रैम के अंदर जाने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि किस डॉक्यूमेंट के अंदर हमें क्या प्रोसेसिंग करनी है, और वो प्रोसेसिंग होती है आपकी माइक्रो प्रोसेसर के अंदर, ठीक है। और जो आपकी रैम है वो क्या है, वो आपकी वेटिंग रूम है, क्योंकि उसके अंदर जो डेटा है वो ज़्यादा समय तक नहीं रहता है। लेकिन जो हार्ड डिस्क है उसके अंदर जो डेटा है वो स्थायी है, और जो आपकी रैम है उसके अंदर अस्थायी है, वो कुछ समय के बाद वहाँ से चला जाएगा, डिलीट हो जाता है। तो इसीलिए जो हम रैम को वेटिंग रूम बोलते हैं। दूसरा प्रश्न है, वह कौन सी मेमोरी है जिसमें लाइट चले जाने पर डेटा नहीं रहता है। तो जो आपकी रैम होती है उसके अंदर जो भी डेटा होता है वो लाइट चले जाने के बाद डिलीट हो जाता है, रिमूव हो जाता है। तो उस मेमोरी को हम मेन मेमोरी बोलते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए। तीसरा प्रश्न है, इनमें से सबसे छोटी स्टोरेज यूनिट कौन सी है। तो इनमें सबसे छोटी जो स्मॉलेस्ट डेटा यूनिट है वह कौन सी है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए। जो आपकी बिट होती है वह सबसे छोटी स्टोरेज यूनिट होती है। इसके अंदर एक बिट के अंदर या तो एक जीरो होगा या फिर सिंपल एक होगा, ठीक है। तो जो आपका निबल होता है उसके अंदर आपकी 4 बिट होती हैं। इसके अलावा जो आपका बाइट होता है उसमें 8 बिट होती हैं, और जो आपका किलो बाइट होता है 1 KB, उसके अंदर आपकी 1024 बाइट होती हैं, जो कि 1024 बाइट मिलकर के आपकी 1 किलो बाइट बनाती हैं। चौथा प्रश्न है, इंटरनेट पर ऑनलाइन डेटा स्टोर करना क्या कहलाता है। जब भी आप इंटरनेट पर ऑनलाइन डेटा स्टोर करते हैं तो इंटरनेट पर आप डेटा कहाँ स्टोर कर सकते हैं, तो आप अपनी जो गूगल ड्राइव है उसके अंदर आप जो है ऑनलाइन डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो उस स्टोरेज को हम क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं हम क्लाउड स्टोरेज। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, क्योंकि ये जो PDF आप डाउनलोड करने वाले हो ये भी जो आपकी क्लाउड स्टोरेज में जो है स्टोर है, वहां से आप जब चाहे जो इसे डाउनलोड कर सकते हो। पांचवा प्रश्न है, इनमें से किस मेमोरी में हम डेटा को परमानेंट स्टोर कर सकते हैं। तो कौन सी मेमोरी ऐसी होती है जिसके अंदर डेटा परमानेंट स्टोर होता है। तो जो आपकी सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी होती हैं उनके अंदर हम जो डेटा है उसको परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं। तो जो आपकी रोम होती है जिसके अंदर आपकी हार्ड डिस्क शामिल है, तो रोम के अंदर जो भी डेटा होता है वो आपका परमानेंट होता है, और जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी आपकी रोम के अंदर इंस्टॉल किया जाता है, स्टोर किया जाता है। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको अभी तक जो है कंप्यूटर की बेस्ट हिंदी MCQ ई बुक नहीं मिली है, तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसी ई बुक जिसको पढ़ने के बाद आप अपने एग्जाम में आने वाले कंप्यूटर के सभी हिंदी क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर पाओगे। ये ई बुक कवर करती है SSC, रेलवे, बैंक, DRDO, CCC, ITI कॉपर ट्रेनिंग ऑफिसर, टाटा एंट्री ऑपरेटर और अन्य सभी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को जहां पर भी कंप्यूटर के हिंदी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आपको मिलते हैं 2000+ क्वेश्चन जो कि पुराने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। इसमें सभी प्रश्नों को टॉपिक वाइज दिया गया है। पूरे इंटरनेट पर किसी भी बुक में आपको एक साथ इतने सारे टॉपिक देखने को नहीं मिलेंगे। इस ई बुक से आप कम समय में अच्छी तैयारी भी कर सकते हो। तो देर किस बात की है, अभी जाइए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पाइए इस ई बुक को बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। छठा प्रश्न है, जब हम कंप्यूटर में किसी डॉक्यूमेंट पर काम करते हैं तो उस डॉक्यूमेंट का डेटा अस्थायी तौर पर कहाँ स्टोर होता है। तो जब भी हम किसी डॉक्यूमेंट के अंदर काम कर रहे हैं, MS वर्ड के अंदर या फिर किसी भी अन्य सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के अंदर, तो उसका जो डेटा है वो नॉर्मली यानी कि टेम्परेरी तौर पर कहाँ पर स्टोर होगा। तो टेम्परेरी तौर पर सॉफ्ट कॉपी के तौर पर उसका जो डेटा होगा वो हमारी रैम के अंदर होगा, रोम का जो डेटा वो रैम के अंदर जाएगा, और तब हमें जो हमारी मॉनिटर स्क्रीन है वहां पर हमें देखने को मिलेगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है कि वह जब हम कंप्यूटर में किसी पर काम करते हैं तो डॉक्यूमेंट का जो डेटा स्थायी तौर पर कहाँ स्टोर होता है, तो वो स्टोर होता है हमारी रैम के अंदर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए। इसीलिए कहते हैं कि अगर आपकी जो रैम है वो ज़्यादा होगी, 8 GB 4 GB ज़्यादा रैम होगी, तो आपका कंप्यूटर जो है फास्ट चलेगा, क्योंकि जो आपका रोम के अंदर जो डेटा है वो उसको जल्दी से जो है वहाँ से निकाल कर ला पाएगी। सातवां प्रश्न है, SD कार्ड की फुल फॉर्म क्या होती है। तो जो आपका मोबाइल के अंदर जो आपका मेमोरी कार्ड होता है उसे हम SD कार्ड बोलते हैं।
तो एसडी कार्ड की फुल फॉर्म होती है सिक्योर डिजिटल कार्ड, क्योंकि वो एसडी कार्ड की खासियत क्या होती है कि जब भी आप जो अपने मोबाइल के अंदर एसडी कार्ड लगाते हैं तो आप उसको क्या करते हैं, ऐसे ही जो रिमूव कर लेते हैं, तो उसका जो डेटा है वो डिलीट नहीं होता, खराब नहीं होता, इसीलिए इसे हम सिक्योर डिजिटल कार्ड बोलते हैं। वहीं अगर आप पेन ड्राइव को अपने मोबाइल में जोड़ते हैं ओटीजी के माध्यम से, तो आप क्या देखेंगे कि जब भी आप जो पेन ड्राइव को बाहर निकालेंगे तो आपको एक मैसेज देखने को मिलेगा कि अगर आप पेन ड्राइव को यूएसबी को इस तरह से निकालेंगे तो जो आपका डेटा है वो खराब हो सकता है, लेकिन जो आपका एसडी कार्ड के अंदर डेटा है वो आपका खराब नहीं होता। दैट्स व्हाई वी कॉल द मेमोरी कार्ड इज एसडी कार्ड। आठवां प्रश्न है सीडी के अंदर कितना डेटा स्टोर किया जा सकता है। तो जो आपकी सीडी होती है जिसे हम कॉम्पैक्ट डिस्क बोलते हैं, उसके अंदर हम 700 MB से लेकर के 800 MB तक का डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, उसके अंदर हम 700 MB डेटा स्टोर कर सकते हैं। बहुत सारी बुक्स में आपको 750 मिलेगा, बहुत सारी बुक्स में आपको 800 MB मिलेगा। तो 700 से 800 के बीच में कोई भी अगर आपको नंबर दिखाई दे तो सीडी के अंदर हम उतना डेटा स्टोर कर सकते हैं। नौवां प्रश्न है डीवीडी में कितना डेटा स्टोर किया जा सकता है। तो जो आपकी डीवीडी होती है उसके अंदर हम टोटल 4.7 GB तक का डेटा स्टोर कर सकते हैं। और डीवीडी की फुल फॉर्म होती है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, जो कि सन 1995 में बनाई गई थी, और इसको जो बनाने वाली कंपनी है वो आपकी फिलिप्स, तोशिबा और पैनासोनिक, तो इन तीनों कंपनियों ने मिलकर के इसको सन 1995 में बनाया था। 10वां प्रश्न है ब्लू रे डिस्क में कितना डेटा स्टोर किया जा सकता है। तो जो आपकी ब्लू रे डिस्क होती है उसके अंदर हम 25 GB तक का डेटा जो है वो स्टोर कर सकते हैं। तो ये हो गए हमारे आज के सभी प्रश्न कंप्लीट। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।